वैसे जरूरी नहीं है, लेकिन वीडियो को लाइक या फिर डिसलाइक कर दिया करें। तो मूवी का स्टार्ट होता है स्कॉटलैंड से, जहाँ एक कपल होटल में लगी एक मॉन्स्टर की पिक्चर को देखकर उसे फेक कह रहे होते हैं। तभी पास बैठा एक बूढ़ा आदमी उनसे कहता है कि मॉन्स्टर की ये पिक्चर सच में फेक है और मैं तुम्हें असली मॉन्स्टर की कहानी सुनाता हूँ। तो वो दोनों उसकी स्टोरी सुनने के लिए एक्साइटेड होते हुए बैठ जाते हैं। वो आदमी अपनी स्टोरी सेकेंड वर्ल्ड वॉर से स्टार्ट करता है, जहाँ पर एंगस नाम का एक बच्चा अपनी मदर और अपनी सिस्टर के साथ रहा करता था। एंगस के फादर रॉयल नेवी में काम करते थे, लेकिन 1 साल पहले उनकी शिप मिस हो गई और तब से कोई भी नहीं जानता कि वो जिंदा है भी या फिर नहीं। लेकिन एंगस को आज तक होप है कि उसके फादर जरूर वापस आएंगे। एंगस को पानी से बहुत डर लगता था, इसीलिए वो बाकी बच्चों की तरह समंदर में नहीं जाता था, बल्कि वो दूर से ही समंदर को देखा करता था और सी शेल्स जमा करता था। फिर एक दिन उसे सी शेल्स जमा करते हुए एक एग मिल जाता है, जिसे लेकर एंगस अपनी वर्कशॉप में आ जाता है। वहाँ जब वो एग के ऊपर से मिट्टी हटाता है तो उसके नीचे वो कुछ मैजिकल सा दिखता है और ये उसके लिए समझना भी मुश्किल था कि ये क्या है। तभी एंगस को उसकी मदर की आवाज आती है और वो उस एग को वहीं पर छोड़कर चला जाता है। एंगस के जाने के बाद वो एग खुद ब खुद हिलने लगता है। उस रात काफी तेज बारिश हो रही थी। उसी रात एंगस की आंख किसी तेज आवाज की वजह से खुल जाती है और ये आवाज आ रही थी वर्कशॉप से। तब एंगस को फौरन उस एग का ख्याल आता है और इसीलिए वो डरते हुए तेज बारिश में ही वर्कशॉप में चला जाता है। वहाँ पहुंचकर उसे कोई चीज चलती हुई दिखाई देती है, लेकिन वहाँ पर सामान ज्यादा होने की वजह से वो देख नहीं पाता कि आखिर वो चीज है क्या। फिर जब वो प्लांट्स के पास जाता है तो वहाँ पर वो एक अजीब सा क्रिएचर देखता है जो कि काफी छोटा होता है। एंगस जब उसे टच करने के लिए हाथ आगे करता है तो वो क्रिएचर डर जाता है और एंगस पर ही अटैक कर देता है। तब एंगस को लगता है कि शायद वो भूखा है, इसीलिए एंगस उसके लिए एक आलू लेकर जाता है। फिर वो उसे आलू खिलाते हुए टच भी कर लेता है। तभी एंगस देखता है कि वो क्रिएचर इंजर्ड है, इसीलिए वो उसकी बैंडेज करता है। तभी वहाँ पर एंगस की मदर आ जाती है, इसीलिए एंगस को जाना पड़ता है। नेक्स्ट मॉर्निंग रॉयल एयरफोर्स इनके घर आ जाती है। वो यहाँ समंदर पर नजर रखने के लिए आए थे कि कहीं कोई जर्मन सबमरीन उन पर नजर तो नहीं रख रही। अब ऑफिसर्स इनके घर के अंदर रहेंगे, मीनवाइल सोल्जर्स बाहर ही कैंपिंग करके रहेंगे। उन सभी को एक कैप्टन लीड कर रहा था। एंगस अपनी सिस्टर को उस क्रिएचर के बारे में बताने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं बता पाता। फिर वो खुद ही लाइब्रेरी में जाकर उस क्रिएचर के बारे में रिसर्च करता है, लेकिन वहाँ भी उसे कुछ नहीं मिलता। वर्कशॉप में जाकर एंगस देखता है कि उस क्रिएचर ने वहाँ का बुरा हाल किया हुआ है। तब एंगस को रियलाइज होता है कि वो ये सब कुछ भूख की वजह से ही कर रहा है। तब एंगस कोई खाने की चीज लाने के लिए किचन में जाता है, लेकिन आर्मी के लोगों ने तो हर जगह पर अपना कब्जा किया हुआ था। तब ये देखकर एंगस उसके लिए गार्बेज ही खाने के लिए ले जाता है। एंगस उस क्रिएचर का नाम क्रूसो रख देता है। अब वो दोनों काफी अच्छे दोस्त बन गए थे। तभी क्रूसो को टच करने पर एंगस को उसकी स्किन काफी अजीब फील होती है, इसीलिए वो उसी गार्बेज कैन में पानी डालकर क्रूसो के लिए एक छोटा सा स्विमिंग पूल बना देता है, जिसमें क्रूसो काफी एंजॉय करता है। तब एंगस उससे प्रॉमिस करता है कि मैं दोबारा आऊंगा और वो क्रूसो को पानी में ही छोड़कर वापस घर के अंदर चला जाता है। इसके बाद हम एक बार का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एक मिस्टीरियस सा आदमी ड्रिंक करने के लिए जाता है, जो वहाँ पर लोगों और सोल्जर्स की बातें सुनकर काफी अजीब फील कर रहा था। एंगस की मदर वर्कशॉप का इतना बुरा हाल देखकर काफी परेशान हो जाती है। तभी वहाँ पर वो बार वाला मिस्टीरियस आदमी आ जाता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि उसका नाम लुइस है और उसे यहाँ पर एंगस की मदर का हैंडीमैन बनाकर भेजा गया है। तब एंगस की मदर उसे वर्कशॉप को साफ करने का काम देती है। वो उसे ये भी बताती है कि मुझे लगता है कि एंगस ने यहाँ पर अपना पेट छुपा कर रखा हुआ है, क्योंकि उसे पेट्स रखना अलाउड नहीं है, इसीलिए अगर तुम्हें कोई एनिमल मिले तो उसे बाहर निकाल देना। एंगस जब लुइस को गार्बेज कैन खाली करते हुए देखता है तो अंदर क्रूसो नहीं होता। तब ये देखकर एंगस परेशान हो जाता है। फिर वो लुइस को उनकी वर्कशॉप से निकलने का कहता है, लेकिन लुइस तो एंगस को ही डांट कर वहाँ से निकाल देता है। फिर वो कैप्टन लुइस से मिलकर उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन लुइस रूडली जवाब देकर वहाँ से चला जाता है। उधर एंगस क्रूसो को ढूंढने की काफी कोशिश करता है, लेकिन उसे क्रूसो कहीं नहीं मिलता। इसके बाद हमें क्रूसो ही दिखाया जाता है, जो एंगस को ढूंढने के लिए घर के
अंदर चला जाता है और यहाँ उस पर आर्मी का डॉग अटैक कर देता है। क्रूसो बड़ी मुश्किल से इस डॉग से अपनी जान बचाते हुए वहाँ से निकलता है और तभी उसे वॉशरूम से पानी की आवाज सुनाई देती है। इसीलिए वो एंगस की सिस्टर के बाथ टब में चला जाता है, जिसे देखकर एंगस की सिस्टर डर जाती है और चिल्लाने लगती है। तब उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर एंगस फौरन भागकर उसके पास जाता है। फिर वो अपनी बहन को लेकर वॉशरूम में आ जाता है, जहाँ पर एंगस नोटिस करता है कि क्रूसो अब पहले से काफी बड़ा हो गया है। यहाँ पर एंगस अपनी सिस्टर को सारी बात बता देता है और उसे ये बात सीक्रेट रखने के लिए कहता है, क्योंकि वो जानता था कि अगर उसकी मदर को इस बारे में पता चल गया तो वो क्रूसो को बाहर निकाल देंगी। एंगस की सिस्टर अपने भाई को इतने टाइम बाद इतना खुश देखती है, इसीलिए वो एंगस को कहती है कि मैं इस सबको सीक्रेट ही रखूंगी। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो जाती है। एंगस की मदर लुइस को बताती है कि गेस्ट का वॉशरूम खराब है और तुम जाकर उसे फिक्स कर दो, यानी वही वॉशरूम जहाँ पर क्रूसो है। तब लुइस फौरन वॉशरूम को ठीक करने के लिए चला जाता है। यहाँ पर वो सिबलिंग्स काफी कोशिश करते हैं कि लुइस अंदर ना आए, लेकिन कोई ऑप्शन ना होने पर उन्हें दरवाजा खोलना पड़ता है। पहले तो लुइस भी क्रूसो को देखकर डर जाता है, लेकिन क्रूसो इतना प्यारा होता है कि वो लुइस को भी अच्छा लगता है और जब लुइस उसे टच करने के लिए हाथ आगे करता है तो यहाँ पर क्रूसो डर कर उस पर अटैक कर देता है, सेम वैसे ही जैसे उसने एंगस पर भी किया था। तब लुइस उन्हें बताता है कि ये एक वाटर हॉर्स है। वो बताता है कि ये सबसे रेयर क्रिएचर है और ऐसा कहा जाता है कि एक टाइम में सिर्फ एक ही वाटर हॉर्स इस पूरी दुनिया में पाया जाता है। मरने से पहले वाटर हॉर्स एक एग ले करता है, जिससे दूसरा वाटर हॉर्स निकलता है। और जब लुइस उन्हें ये सब बता ही रहा होता है कि तभी अचानक से उन्हें एंगस की मदर की आवाज सुनाई देती है। तब यहाँ पर वो तीनों टीम वर्क करते हैं और वो एंगस की मदर से क्रूसो को छुपाने में कामयाब हो जाते हैं। फिर वो कैप्टन एंगस की मदर को उनके साथ डिनर पर इनवाइट करता है, जिसे एंगस की मदर एक्सेप्ट कर लेती है। लुइस एंगस को समझाता है कि क्रूसो सारी जिंदगी ऐसे वॉशरूम टब में नहीं रह सकता और तुम्हें उसे आजाद करना होगा ताकि वो बहुत सारी पानी इन्हीं समंदर में रह सके और आजाद जिंदगी गुजार सके। लेकिन एंगस उसकी बात पर एग्री नहीं करता। इसके बाद एंगस की मदर तैयार होकर डिनर के लिए चली जाती है। एंगस क्रूसो को खाना खिला रहा होता है, लेकिन तभी एंगस की सिस्टर वहाँ पर आकर उसे अपने साथ ले जाती है। अब यहाँ पर एंगस गलती से वॉशरूम का दरवाजा खुला छोड़ देता है और इस बात का फायदा उठाकर क्रूसो बाहर आ जाता है, जहाँ पर आर्मी डॉग फिर से उसके पीछे पड़ जाता है। तब डॉग को वहाँ ना पाकर एंगस परेशान हो जाता है और वो वापस क्रूसो के पास जाता है। उधर क्रूसो अपनी जान बचाने के लिए डॉग से भाग रहा होता है। हर जगह एनिमल स्टैचूज देखकर क्रूसो काफी डर जाता है और वो डरता हुआ बस भागता ही जा रहा था। एंगस को जब डॉग की बार्किंग की आवाज आती है तो वो उसके पीछे जाता है। वहाँ डॉग क्रूसो को पकड़ने के लिए काफी तबाही मचा रहा था। लास्ट में क्रूसो डॉग से बचने के लिए डिनर टेबल के नीचे चला जाता है, जहाँ डॉग डिनर टेबल और आर्मी वालों का सारा डिनर खराब कर देता है। तब इसका फायदा उठाकर एंगस क्रूसो को सबकी नजरों से बचाकर वहाँ से ले निकलता है। यहाँ पर एंगस की मदर लुइस पर काफी गुस्सा करती है और वो लुइस को ऑर्डर देती है कि एंगस को जल्दी से सुलाने के लिए ले जाओ। बाहर क्रूसो अपनी जान बचाने के लिए पानी में छुप जाता है। लुइस एंगस को जल्दी से उसके रूम में जाने का कहता है और वो प्रॉमिस करता है कि मैं क्रूसो को ढूंढ लूंगा। नेक्स्ट मॉर्निंग लुइस को क्रूसो मिल जाता है, जिसका साइज अब पहले से बढ़ चुका था, इतना बड़ा कि अब उसे सबकी नजरों से बचाकर रखना मुश्किल था। इसीलिए एंगस और लुइस उसे समंदर में छोड़ने जा रहे होते हैं। वहाँ एंगस दिल पर पत्थर रखते हुए लुइस को देखता है, जो क्रूसो को पानी में ले जा रहा होता है, क्योंकि यहाँ पर एंगस खुद भी जानता है कि यही जगह क्रूसो के लिए सेफ है। इसके बाद लुइस जब वर्कशॉप में आता है तो उसे वहाँ पर कैप्टन मिलता है, जो लुइस से अजीब तरह से बिहेव करके चला जाता है। इसके बाद टाउन के दो आदमी फिशिंग के लिए जाते हैं, लेकिन उनकी नेट में क्रूसो फंस जाता है। तब वो दोनों डरते हुए वहाँ से जाने लगते हैं। इसके बाद कैप्टन एंगस को लुइस से दूर रखने के लिए एंगस की मदर से परमिशन ले लेता है कि वो एंगस को अपने साथ काम करवाएगा। वो ऐसा इसलिए करता है ताकि वो एंगस की लाइफ को कोई मकसद दे सके। एंगस दिन रात वही काम करता है जो वो कैप्टन उसे करने के लिए कहता है। फिर एक दिन मौका देखकर वो कैप्टन की नजरों से बचकर सी में क्रूसो से मिलने चला जाता है, लेकिन क्रूसो उसे वहाँ पर कहीं नहीं मिलता। फिर हिम्मत करते हुए एंगस समंदर के बिल्कुल बीचों बीच चला जाता है, जहाँ अचानक से उसे अपने ऊपर से पानी गिरता फील होता है। पीछे देखने पर उसे वहाँ पर एक काफी बड़ा क्रूसो दिखाई देता है, क्योंकि अब वो फुली ग्रो हो चुका था और ये बहुत ही मैजिकल और क्यूट सा मोमेंट होता है। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश होते हैं और काफी इंजॉय भी करते हैं। फिर क्रूसो एंगस को अपनी बैग पर बिठाकर वाटर राइड के लिए ले जाता है। राइड के दौरान एकदम क्रूसो अंडर वाटर चला जाता है। इस एडवेंचरस वाटर
वाटर राइड में दोनों काफी एंजॉय करते हैं और इस वजह से एंगस का पानी में जाने वाला डर भी खत्म हो जाता है। क्रूसो जब एंगस को वापस छोड़कर उसे गुड बाय कह रहा होता है तो तभी आर्मी का एक ऑफिसर उन्हें देख लेता है। तब एंगस डरते हुए फौरन क्रूसो को वहाँ से भाग जाने का कहता है। रात को एंगस अपना ये एक्सपीरियंस अपने सिस्टर और लुइस के साथ भी शेयर करता है। तब उन लोगों को इतना कुछ देखकर एंगस की मदर को काफी अच्छा लगता है। लुइस एंगस की मदर को डोर पर देख लेता है। इसके बाद वो एंगस की मदर के पास जाता है और उसे कहता है कि मैं भी कभी एक सोल्जर ही था, लेकिन फिर एक वॉर में मैं काफी इंजर्ड हो गया, जहाँ पर मैं अपना हाथ खोते खोते रह गया और उसी के बाद मैंने आर्मी छोड़ दी, इसीलिए अब मैं एक हैंडीमैन हूँ। तब वो कैप्टन उन दोनों को बातें करते हुए देखकर काफी जेलस होता है, इसीलिए वो अपने सोल्जर से लुइस के रिकॉर्ड के बारे में पूछता है, जिससे उसे पता चलता है कि लुइस का रिकॉर्ड बिल्कुल साफ है और वो एक बहुत ही अच्छी हिस्ट्री वाला आर्मी मैन है। इस बात से उस कैप्टन को एकदम चुप लग जाती है। फिर बार में एक लोकल मैन लोगों को मॉन्स्टर के बारे में बता रहा होता है। तभी एक रिपोर्टर उस मॉन्स्टर को ढूंढने जाने की बात करता है ताकि वो वॉर के बाद उस मॉन्स्टर की वजह से लोगों को अपने टाउन की तरफ अट्रैक्ट कर सके, साथ साथ इसे टूरिज्म के लिए फेमस कर सके। फिर वो कैप्टन उन सभी लोगों को अपना काम दिखाने ले जाता है, जहाँ वो अंडर वाटर बॉम्ब्स फेंकने लगता है ताकि अगर कोई वहाँ जर्मन सबमरीन हो तो वो डिस्ट्रॉय हो जाए। तब एंगस इस सब की वजह से क्रूसो के लिए परेशान होकर उन्हें रोकने की काफी कोशिश करता है, लेकिन वो उन्हें रोक नहीं पाता। और जब एंगस कैप्टन को समझाने के लिए आगे बढ़ता है तो कैप्टन उसे काफी बुरे तरीके से डांट देता है। तब ये देखकर एंगस की मदर को काफी गुस्सा आता है और वो जाने के लिए कहती है। अब कैप्टन यहाँ पर अपनी सारी रिस्पेक्ट खो चुका था। उधर टाउन के लोगों को मॉन्स्टर तो नहीं मिलता, इसीलिए वो लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए फेक मॉन्स्टर बनाकर उसकी पिक्चर ले लेते हैं। वही पिक्चर जो उस होटल में मूवी के स्टार्ट में उस कपल ने देखी थी। घर आने के बाद एंगस की मदर उसे रूम में लॉक कर देती है, लेकिन एंगस की सिस्टर उसे सबकी नजरों से बचते हुए रूम से निकाल देती है। फिर एंगस लुइस के साथ क्रूसो को देखने के लिए जाता है, जहाँ सही सलामत क्रूसो उसके सामने आ तो जाता है, लेकिन उस दिन हुए हादसे की वजह से वो काफी डरा होता है और काफी अग्रेसिव भी होता है, इसीलिए अब वो एंगस की भी कोई बात नहीं मान रहा था और आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। एंगस इस सब का रिस्पॉन्सिबल लुइस को कहता है, क्योंकि ये उसी का ही आइडिया था कि समंदर में क्रूसो बिल्कुल सेफ रहेगा। यहाँ आर्मी के कुछ लोग सी में मॉन्स्टर का सुनकर उसका शिकार करने के लिए चले जाते हैं, जहाँ डॉग की आवाज सुनकर आर्मी की बोट और एंगस दोनों उसी तरफ जाते हैं, जहाँ पर आर्मी के लोग क्रूसो पर अटैक कर रहे होते हैं। तब गुस्से में आकर क्रूसो उनकी बोट पलट देता है और जब वो एक आदमी को मारने ही वाला होता है कि एंगस वहाँ पर आकर उसे रोकने की कोशिश करता है। यहाँ बोट से मैसेज जाने पर सबको यही लगता है कि जर्मन्स ने अटैक कर दिया है। एंगस को घर में ना पाकर उसकी मदर उसे कैप्टन के साथ ढूंढने के लिए चली जाती है। यहाँ पर क्रूसो एंगस की कोई भी बात नहीं मान रहा होता। तब इसी वजह से उसे रोकने के लिए एंगस खुद पानी में चला जाता है ताकि क्रूसो किसी को भी नुकसान ना पहुंचा सके। फिर एक आर्मी ऑफिसर क्रूसो पर गोली चलाने लगता है। तब ये देखकर लुइस उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे नहीं रोक पाता। लेकिन बाद में हम देखते हैं कि गन में तो बुलेट्स ही नहीं थी, इसी वजह से क्रूसो बच जाता है। अब एंगस को तो स्विमिंग आती ही नहीं थी, इसी वजह से वो डूबने लगता है। तब क्रूसो उस आदमी को छोड़कर एंगस को बचाने के लिए चला जाता है और उसे बचाकर वो ऊपर ले आता है। अब डूबने की वजह से ऐसा लग रहा था कि जैसे एंगस मर गया हो, लेकिन तभी एंगस एकदम होश में आ जाता है। तब उसे जिंदा देखकर लुइस और क्रूसो दोनों की जान में जान आती है। इतनी ही देर में एंगस की मदर और वो कैप्टन भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। यहाँ पर एंगस फिर से अपनी मदर को क्रूसो के बारे में बताने की कोशिश करता है, लेकिन वो तो उसकी एक बात नहीं सुनती और तभी उसके पीछे क्रूसो खुद आकर खड़ा हो जाता है, जिसे देखकर सब लोग काफी हैरान हो जाते हैं और तभी आर्मी के लोग अटैक शुरू कर देते हैं। तब इस बार क्रूसो को अकेला छोड़ने की बजाय एंगस उसकी बैग पर बैठकर वहाँ से चला जाता है। तब वो लोग एंगस को बचाने के लिए बोट में बैठकर उनके पीछे जाते हैं। अब नेट की वजह से वो दोनों मजीद आगे नहीं जा पाते, जिस पर एंगस एक बार फिर से इमोशनल गुड बाय करता है और क्रूसो को अकेला छोड़कर बोट पर चला जाता है। यहाँ पर क्रूसो रुकता नहीं, बल्कि वो नेट को तोड़कर दूसरी जगह पर चला जाता है, जो कि बिल्कुल सेफ होती है। तब ये देखकर वो लोग काफी खुश हो जाते हैं। स्टोरी खत्म करने के बाद वो बूढ़ा आदमी उस कपल को बताता है कि उस दिन के बाद से एंगस को क्रूसो दोबारा कभी भी नहीं मिला। और यहाँ पर ये बात भी रिवील होती है कि बूढ़ा आदमी कोई और नहीं बल्कि खुद एंगस है। नेक्स्ट सीन में हम एक बच्चे को बीच के पास देखते हैं, जिसके पास भी सेम वैसा ही एग होता है जो एंगस के पास था। और इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।